Jain students, today we are going to see the exercise of lesson 3. So let's get started. Exercise READ read. आप मेरे पीछे पीछे पढ़ते भी जाएंगे क्योंकि पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो सभी बच्चों को कोशिश करना है पढ़ते हुए सभी को आए। AND and LEARN learn. THIS these, IS is a CALF calf. THAT that, is, its, MOTHER mother. THEAC these are APPLES apples. THOAC those are MANGOES mangoes. ओके तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। रीड एंड लर्न का हिंदी मीनिंग होता है, रीड मीन्स पढ़ना और लर्न मीन्स सीखना। तो पढ़ते हैं और सीखते हैं, या फिर हम इसका हिंदी ऐसे भी कर सकते हैं, पढ़ो और सीखो। नाउ द फर्स्ट वन इज दिस इज अ काफ। काफ किसको बोलते हैं? जो गाय का बछड़ा होता है ना, उसको हम बोलते हैं काफ। ठीक है, गाय को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? काउ। ओके, क्या बोलते हैं? काउ। लेकिन उसका जो बछड़ा होता है उसको हम बोलते हैं काफ। तो दिस इज अ काफ, देखिए ये नजदीक है इसलिए हमने क्या लगाया? दिस इज अ काफ। लेकिन अगर ये बछड़ा दूर होता तो हम क्या बोलते? दैट इज अ काफ। हम क्या करते? पॉइंट करके और फिर बोलते, है ना? तो क्या हो जाता? दैट इज अ काफ। यहाँ पर गाय जो है ये दूर है तो हमने क्या लगाया? देखिए दैट। तो दैट इज इट्स मदर। मदर मीन्स मम्मी। तो वो क्या है? उसकी मम्मी है। दीज आर एप्पल्स, देखिए एप्पल्स नजदीक है लेकिन ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल है, बहुवचन है। तो हम क्या लगाएंगे? दीज आर एप्पल्स। ये वाला दीज लग जाएगा, THEAC दीज, है ना? तो दीज आर एप्पल्स, ये एप्पल्स हैं। लेकिन देखिए मैंगो कहाँ पर है? दूरी पर है। मैंगो कहाँ पर है? दूरी पर। तो दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए हम लगाते हैं दोज। तो दोज आर मैंगोज। एक से ज्यादा है ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे? मैंगोज। क्या बोलेंगे? मैंगोज। वी UAC use these, WHEN when, the, THING thing, we, REFER refer, to, is, one, and NEAR near. We use these when the things we refer to is near and one. मतलब जब एक की संख्या में होगी और नजदीक होगा तब हम किसका यूज करते हैं? these का। अब एक की संख्या में होगा और दूर होगा तो हम किसका यूज करते हैं? दैट का। ओके, और एक से ज्यादा संख्या में होगी, मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा में होगा और नजदीक होगा तो हम किसका यूज करते हैं? THEAC दीज का। ओके, और दोस कहां पर यूज करते हैं? वो चीजें जो दूर है और एक से ज्यादा है तो हम किसका यूज करते हैं? दोस का। क्लियर है? तो चलिए एक बार और इसको हम रीड करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। वी यूज दैट, WHEN when, the, THING thing, we, REFER refer, to, is, one, and far. Far means दूर। We use THEAC these and THOAC those when the things we REFER refer to are MORE more, THAN then, ONE one. We use THEAC these for the THINGS things, THAT that are near, and THOAC those, FOR for the THINGS things that are far. तो मैंने ऑलरेडी आपको टेक्स्ट में भी समझाया हुआ है और यहाँ पर जो मैंने समझाया हुआ है वही दिया हुआ है। तो आप सारे बच्चे क्या करेंगे? वीडियो को एक या दो बार वापस से देखकर और समझेंगे कि दिस कहाँ यूज होता है, दैट कहाँ यूज होता है, THEAC दिस कहाँ यूज होता है और दोस कहाँ यूज होता है। ओके, नाउ नंबर 2, WORD वर्ड, POWER पावर, वर्ड पावर। ओके, वी से, SAY, से मीन्स क्या होता है? कहना।
बोलना। तो चलिए, अगर एक बुक है तो आर्टिकल क्या लगा दिया यहाँ पर, अ बुक, ए आर्टिकल लग गया, तो क्या बोलेंगे, अ बुक। लेकिन कुछ बुक्स हैं तो हमने क्या लगाया उसके आगे, सम। सम मीन्स क्या होता है, कुछ, थोड़ी, थोड़ी किताबें या फिर कुछ बुक्स, तो हम क्या बोलेंगे, सम बुक्स। लेकिन बहुत ज्यादा हैं, है ना, बहुत सारी है, तो हम क्या लगाते हैं, मैनी बुक्स। क्या लगाते हैं, मैनी बुक्स। मैनी मीन्स क्या होता है, मैनी मीन्स क्या होता है, बहुत सारी। ओके, सम मीन्स क्या होता है, थोड़ी सी। और अ किसके आगे लगता है, एक की संख्या में। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे नीचे में, PEN, पेन। एक पेन है तो आप क्या बोलोगे, अ पेन। क्या बोलोगे, अ पेन। कुछ पेन्स हैं तो आप क्या बोलोगे, सम पेन्स। लेकिन बहुत सारी पेन्स है तो आप क्या बोलोगे, मैनी पेन्स। क्या बोलोगे, मैनी पेन्स। थर्ड, एक चेयर है तो हम क्या बोलेंगे, अ चेयर। कुछ चेयर्स हैं तो हम क्या बोलेंगे, सम चेयर्स। एंड इफ दे आर मैनी इन नंबर, अगर वो बहुत सारी संख्या में होंगी तो हम क्या बोलेंगे, मैनी चेयर्स। ओके, चलिए, एक टेबल, अ टेबल, कुछ टेबल्स, सम टेबल्स, बहुत सारे टेबल्स, मैनी टेबल्स। अब देखिए, छुरी जो होती है ना, जिससे हम सब्जी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स काटते हैं, उसको हम बोलते हैं छुरी या फिर चाकू। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइफ। क्या बोलते हैं, नाइफ। अब जब हम नाइफ बोलते हैं ना, तो ये जो के होता है ना, ये साइलेंट होता है। क्या होता है, साइलेंट होता है। मतलब इसको हम लिखेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। बोलेंगे कहाँ से, ये एन से। तो NIFE, NIFE, इसको क्या पढ़ेंगे हम, नाइफ। ओके, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, नाइफ, कनाइफ नहीं। ओके, तो चलिए, एक छुरी है तो हम क्या बोलेंगे, अ नाइफ। कुछ छुरी है तो हम क्या बोलेंगे, सम नाइफ्स। अब देखिए, इंग्लिश में ऐसा रूल है बच्चों कि जिन नाउन के एंड में एफ और एफ ई आता है ना, उसका जब हम प्लूरल करते हैं तो एफ और एफ ई हट जाता है और VES लग जाता है। तो देखिए, इसके एंड में क्या है, नाइफ के एंड में FE है, FE है ना। तो हम जब इसका प्लूरल करेंगे, बहुवचन करेंगे, तो ये FE क्या हो जाएगा, हट जाएगा। FE क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, VES लग जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर नाइफ्स की स्पेलिंग बनाने की कोशिश करते, KNIVES। देखिए, हमने क्या करा, FE हटा दिया और उसकी जगह पर क्या लगा दिया, VES लगा दिया। ठीक है, आपको याद रखना है क्या रूल है, एक बार और, जिन नाउन के एंड में F और FE आता है, जब हम उसका प्लूरल करते हैं यानी कि बहुवचन करते हैं, तो क्या हटता है, F होगा तो F हट जाएगा और FE होगा तो FE हट जाएगा, और क्या लग जाएगा, उसकी जगह पर VES लग जाएगा। तो वो उसका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ये रूल आपको लाइफ टाइम याद रखना है और हमेशा ये काम में आने वाला है। ठीक है, अ नाइफ, अगर एक नाइफ है तो हम क्या बोलेंगे, अ नाइफ। कुछ नाइफ है तो हम क्या बोलेंगे, सम नाइव्स। और बहुत सारे चाकू हैं, छुरी हैं, तो हम क्या बोलेंगे, मैनी नाइव्स। ओके, मैनी नाइव्स। द सेम वे देखिए यहाँ पे शिप। अब बच्चों को याद रखना है, शिप का बहुवचन नहीं होता है। जैसे ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, शिप का बहुवचन अगर पूछते हैं तो क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं और बहुवचन कर देते हैं, शिप्स। प्लूरल नहीं होता है, शिप का प्लूरल नहीं होता है। शिप सिंगुलर होगा तो भी शिप बोलेंगे, बहुत सारे होंगे तो भी हम क्या बोलेंगे, शिप ही बोलेंगे। शिप का बहुवचन नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे यहाँ पर दिया है डियर। ओके, DEER, डियर मीन्स क्या होता है, हिरन। तो इसका भी हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं, इसका भी प्लूरल डियर ही होगा, डियर्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा, डियर्स नहीं होगा। क्या होगा, डियर का प्लूरल डियर ही होगा। डियर मीन्स क्या होता है, हिरन। ओके, तो चलिए देखते हैं, एक भेड़ है तो अ शिप। कुछ भेड़ हैं तो हम क्या बोलेंगे, सम शिप। बहुत सारी भेड़ हैं तो हम क्या बोलेंगे, मैनी शिप। ओके, द सेम वे, एक हिरन है तो हम क्या बोलेंगे, अ डियर। क्या बोलेंगे, अ डियर। कुछ हिरन है तो हम क्या बोलेंगे, थोड़े हिरन हैं तो हम क्या बोलेंगे, सम डियर। और बहुत सारे हिरन हैं तो हम क्या बोलेंगे, मैनी डियर। ओके, नंबर 3,
लेट्स लर्न, चलिए सीखते हैं। I point out the object object or objects objects to which which I refer। तो चलिए ऑलरेडी हम जो सीख चुके हैं वही है, मैं ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता हूँ, है ना, जिसको मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं कैसे बताऊंगा, या तो मैं दीज बोलूंगा या दैट बोलूंगा या दीज बोलूंगा या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, दोज। ओके, सो दीज, दैट, दीज, दोज। नाउ A, fill in the blanks with the HELP help of the pictures using these, that, these, those। आपको क्या करना है, पिक्चर को देखना है और देखना है कि नजदीक का पॉइंट कर रहे हैं या दूर का बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से मैं आपको समझाता हूं पहले। तो चलिए यहां पर देखिए, फिंगर कहां पर है, हैंड कहां पर है, कप के एकदम नजदीक में है। तो नजदीक की चीज को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दिस। अगर एक की संख्या में, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, दिस इज अ कप, यह कप है। अब देखिए यहाँ पर हैंड यानी कि फिंगर कहाँ पर है, कैप से दूर है, यानी कि दूर की चीज बता रहे हैं। तो दूर के लिए और एक अगर होगा तो हम क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट इज अ कैप, वह कैप है। ओके, इजी है। तो चलिए बच्चों, अब आप खुद से अपने आप से इस वीडियो को पॉज करके और खुद से एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट देखेंगे और नजदीक है या दूर है वो देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर भी हैंड नजदीक है इसके, तो क्या बोलना चाह रहे हैं, यह शिप है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज अ शिप। अब चलिए मैंगो दूर है, डिस्टेंस पर है, तो हम क्या लिखेंगे, एक है इसलिए लगाएंगे हम दैट। ओके, दैट इज अ मैंगो। अब चलिए ये बनानास है, नजदीक हैं, तो चलिए एक से ज्यादा है ना, 1 2 3 4, 4 क्या हो गए, एक से ज्यादा हो गए। अब एक से ज्यादा हो गए मीनिंग क्या होता है, बहुवचन, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में हम ये वाला दीज लगाते हैं क्या, नहीं। हम कौन सा वाला दीज लगाते हैं, THESE दीज लगाते हैं। कौन सा वाला दीज लगाते हैं, THESE दीज। तो इसको कैसे बोलेंगे, दीज आर बनानास। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं किसका पिक्चर है ये, ग्रेप्स। चलिए एक है या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये क्या है, मोर देन 1 है, यानी कि एक से ज्यादा है और दूर है। देखिए तो दूर है और एक से ज्यादा है, तो हम क्या लगाते हैं, दोज। क्या लगाते हैं, दोज। तो हम बोलेंगे दोज आर ग्रेप्स। ओके, क्या बोलेंगे, दोज आर ग्रेप्स। बलून, बलून है। अच्छा मुझे बताइए, एक है या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में हम THIS दीज नहीं लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, THESE दीज। तो दीज आर ब्लू बलून्स, ये ब्लू बलून्स हैं। नाउ ये देखिए हैंड दूर है, अब दूर में बलून्स हैं, तो हमें क्या लगाना चाहिए, दूर का और प्लूरल बताने के लिए, दोज आर रेड बलून्स। ओके, वो रेड बलून्स है। आप सभी बच्चों को क्या करना है, ये पूरी एक्सरसाइज जो मैंने अभी सिखाया आपको बुक में भी फिल करना है, एज वेल एज आपको ये सेंटेंस जो है दिए हुए हैं ये कॉपी में भी लिखना है। ठीक है, और आप यदि पिक्चर ड्रॉ कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं कर पाए तो डायरेक्टली आप ये सेंटेंसेस अपनी बुक में लिखेंगे। ओके,